हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। थोड़ा विंडी है यहाँ पे, कोई बात नहीं। आज मेरे फास्टिंग का डे 3 है। 75-77 घंटे से ज़्यादा ऊपर हो गए हैं। एनर्जी में कोई कमी नहीं आई है। वाटर फास्ट है और थोड़ा बहुत जूस ले रहा हूँ हल्का फुल्का, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो टॉपिक है जो हैबिट्स ऑफ हाईली फोकस्ड पीपल। मेरा जो चैनल है इन्हीं सब चीज़ों पे बेस है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा जो फोकस्ड लोग होते हैं, आखिर उनमें क्या क्वालिटीज़ होती है। नंबर 1 जो होता है, रूटीन होती है इनकी लाइफ में। वो रूटीन आपका वो डिसिप्लिन से क्रिएट हो जाता है, मीन्स रूटीन डिसिप्लिन से कनेक्टेड हो जाता है। तो वो रूटीन बहुत ज़रूरी है। अब वो किसी भी टाइप का हो। मॉर्निंग में उठ के जो एक रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे आपका मान लीजिए मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन कुछ ना कुछ उनका एक रूटीन रहता है। अभी इस तरह से समझ लीजिए जैसे आप वर्कआउट करने के पहले स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा वार्म अप करते हैं। क्यों? ताकि आपका जो ब्लड है रश होने लगे बॉडी में और रेडी हो जाएं आप जिम के लिए। वो हो गया प्री वर्कआउट रूटीन, वर्कआउट करने के पहले। तो इसी तरह आप अपना जब दिन चालू करते हैं मॉर्निंग में, तो कुछ आपका इस टाइप का रूटीन होना चाहिए। तो जो हाईली फोकस्ड होते हैं उनका रूटीन होता है 100%। सेकेंड पॉइंट, जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो उसको रेजिस्ट नहीं करते हैं। एक होता है ट्राई टू रेजिस्ट, एलिमिनेट कर देते हैं, वो भी रूथलेसली, मीन्स कोई मर्सी नहीं। कहने का मतलब कि आप स्टडी कर रहे हैं और फ़ोन सामने रखा हुआ है, तो क्या है, वो डिस्ट्रैक्शन है। और जिन्हें हैबिट है वो हर कुछ देर के बाद ईमेल चेक करेंगे, नोटिफिकेशन चेक करेंगे, टेक्स्ट, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं तो सामने रखते हैं। जो हाईली फोकस्ड होता है वो सामने रखेगा ही नहीं, वो कहीं और रख देगा, लॉकर में, इधर जहाँ पे भी, सामने नहीं रखेगा ये। और जो उनका काम है, वर्क प्लेस या जो स्टडी है, ऐसे लोग मेक श्योर होते हैं किसी टाइप का डिस्टर्बेंस नहीं हो। थर्ड, नेक्स्ट है हाईली फोकस्ड जो होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी लाइफ को एडिट करते हैं फ्रिक्वेंटली, रूथलेसली। एडिट मीन्स जो चीज़ उनके लाइफ में सर्व नहीं कर रही सही तरीके से, उसको कट किया जाता है। कोई भी चीज़ जो रुकावट बन रही है, प्रॉब्लम बन रही है किसी भी तरीके से, उसे वो हटाते रहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, कांस्टेंट ज़रूरत पड़ती है अवेयर होने की, कांस्टेंट कीप एन आई उस पर रखना पड़ता है कि हाँ ये अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको काट के निकाल दिया जाए। नेक्स्ट जो है, ये क्या होता है, हमारी आदत होती है क्रिटिसिज्म की, सेल्फ की बात कर रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ तो फिर अरे यार ये बेकार है, मेरी लाइफ में ये ऐसा है, किस्मत ही ख़राब है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, या फिर मैं कभी इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगा, ये सब। तो ये सेल्फ़ क्रिटिसिज्म एक हद तक सही होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा हम करने लगते हैं, एक वो प्रॉपर हैबिट बन जाती है, तो फिर धीरे धीरे वो नेगेटिव होने लगता है। वो पॉजिटिविटी जो है वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट होने लगती है धीरे धीरे। तो उसके बदले हमें सेल्फ़ कंपैशन क्रिएट करना है। कंपैशन की तो बात मैं अपने वीडियो में करता हूँ, बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं सेल्फ़ की बात कर रहा हूँ, खुद का, कि हाँ चलो ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, इस पे मैं वर्क करूँगा, इस चीज़ को मैं इम्प्रूव करूँगा। ये सेल्फ़ कंपैशन हो गया। तो उसमें बहुत ज़्यादा आप अपने को सेल्फ़ बीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं खुद को, लेकिन एज ए पॉजिटिव। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बड़ा पावरफुल है, इंस्पिरेशन, एडवांटेज। ये अच्छा है, आप इंस्पिरेशन से एडवांटेज लीजिए, लेकिन उसको होल्ड मत कीजिए, क्योंकि इंस्पिरेशन आज है कल नहीं रहेगा। बहुत से केसेस में होता है कि इंस्पिरेशन है, आप बहुत इंस्पायर्ड है, एकदम होता है, कुछ देखा, ज़्यादातर तो यही हो रहा है, आपने कुछ चीज़ देखी, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, वो जो होते हैं सब इधर उधर म्यूज़िक डाल के, और इंस्पिरेशन ख़त्म कुछ समय के बाद, इसीलिए प्रोग्रेस नहीं होता है। तो इंस्पिरेशन अच्छा है, आप देखिए, सीखिए, लेकिन वो एक समय के बाद डेड भी हो सकता है। तो
तो उससे अटैच मत होइए। तरीका क्या होता है, जैसे ही इंस्पिरेशन आए, जैसे इंस्पिरेशन आपके अंदर आए, किसी चीज़ से हो, किसी इंसिडेंट से हो, आप तुरंत वर्क कीजिए। उस फ्लो में स्टे रहना है उस समय। ये सबसे सही रहता है इंस्पिरेशन को यूटिलाइज करने का। नेक्स्ट है, फोकस्ड पीपल जो होते हैं उनका क्लियर वैल्यू होता है। वैल्यू जब तक नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ही प्रॉब्लम आएगी, अगर आपका अपना वैल्यू नहीं है किसी चीज़ के लिए, आपके टारगेट के लिए, क्विट कर दीजिएगा आप। तो आप जो काम पसंद करते हैं उसकी वैल्यू कीजिए। तो फिर प्रॉब्लम अगर आएगी भी तो आप क्विट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको काम पसंद है। इसलिए बहुत से केसेस में होता है, बहुत से नहीं, आपने देखा होगा कि जो चीज़ आपको पसंद है आप उसको ज़्यादा देर तक करते हैं और बोर भी नहीं होते, और बहुत बार तो समय का पता भी नहीं चलता है। तो वैल्यू, तो वर्क को अपने वैल्यू दीजिए, फिर देखिएगा फोकस होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, गॉसिप। ये बड़ा ये जो चीज़ है गॉसिप, किसी के बारे में करना, उसके बारे में करना, तो मेरा जो चैनल है जिस पे मैं बात करता हूँ उसके टोटली अपोजिट है ये। मीन्स डू नॉट कंपेयर विथ अदर्स। तो आप जब दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे तो वो गॉसिप आएगा ही नहीं, क्योंकि आप अपने पे ही फोकस हैं। आपके पास इतना आलतू फालतू का टाइम ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अगल बगल वाला क्या कर रहा है। आप खुद पे ही फोकस हैं। तो जब आप खुद पे ही फोकस हैं तो गॉसिप करने, खुद पे ही फोकस हैं, फिर बात वही हो गई, तो फिर आप इधर उधर देखिएगा ही नहीं। तो गॉसिप करने का सवाल ही नहीं है। जो शैलो पीपल होते हैं, लोअर, जिनकी क्वालिटी नहीं होती है, जिनके कोई वैल्यूज़ नहीं होते हैं रियल लाइफ में, वो गॉसिप करते हैं। देखिए इधर उधर दिख जाएंगे, तादाद उन्हीं लोगों की बहुत है। तो उस भीड़ से हटिए, उस शीप मेंटालिटी से हटिए, लॉयन बनिए। ये बहुत सॉलिड क्वालिटी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ऐसे लोग पास्ट से कनेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप पास्ट से कनेक्ट हैं मीन्स आप पास्ट में जी रहे हैं। तो जब आप पास्ट में जी रहे हैं तो फिर फोकस कैसे रहिएगा। इसी का अपोजिट ले लीजिए, फ्यूचर में भी नहीं रह रहे हैं। नहीं तो पता चला कि फ्यूचर में ही आदमी इमेजिनेशन कर रहा है, सोच रहा है कुछ, तो फिर आप, तो दोनों साइड का अपोजिट हो गया। पास्ट में भी नहीं रहना है, फ्यूचर में भी नहीं रहना है, मीन्स प्रेजेंट में रहना है। तो फोकस्ड पर्सन जो होता है वो प्रेजेंट में रहता है। नेक्स्ट जो है, इसमें हड़बड़ी नहीं, क्योंकि एक फोकस्ड बंदा है वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप हड़बड़ी करते हैं तो उसमें क्या होगा, आप किसी चीज़ पे मान लीजिए अभी फोकस है किसी काम पे, लेकिन आपके दिमाग में कि अच्छा इसको फटाफट कर लिया जाए, दूसरा काम किया जाए, मीन्स मल्टीटास्किंग। तो फोकस्ड पर्सन होता है वो ढेर सारा काम भी एक साथ नहीं करता है, क्योंकि फिर आप ए पे फोकस कर रहे हैं, बी पे, सी पे, डी पे, 4 काम पे एक साथ अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो एक काम पे फोकस नहीं हो पाएगा। तो मल्टीटास्किंग भी नहीं होता है। ऐसे लोग एक समय में एक काम ही करते हैं और रैश नहीं दिखाते। और जो लास्ट पॉइंट है, फोकस्ड पर्सन जो होते हैं क्विट नहीं करते, क्योंकि अगर आप क्विट करने लगेंगे तो किसी काम पे फोकस कैसे रहिएगा। मिस ये काम किया, उसके बाद ये काम किया, ये काम किया फटाफट, तो उस केस में आपका वो जिस काम नहीं हो पाएगा जिस काम पे आप फोकस कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि अगर एक काम, अगर आप में क्विट करने की आदत हो जाती है, मीन्स आपने कुछ काम चालू किया, प्रॉब्लम आया, आपने क्विट कर दिया, उसके बाद दूसरा काम चालू किया, वहाँ प्रॉब्लम आया, आपने क्विट कर दिया, तो उसमें क्या होता है, वो हैबिट ही बन जाती है, क्विटर। और फिर एक समय के बाद ऐसा होता है कि काम थोड़ा सा भी अगर आपको दिखा कि अरे ये प्रॉब्लम इस काम में सॉल्व नहीं हो सकता, या बहुत ही प्रॉब्लम थोड़ा भारी है, ख़तरनाक है, नतीजा क्या होता है, आप क्विट कर देते हैं। और फिर वो हैबिट धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी याद आती है और बहुत सी चीज़ों में आप क्विट ही करने लगते हैं। तो जो सॉलिड फोकस्ड बंदा होता है, ईगल वाला, ईगल आई जिसको बोला जाता है, आई ऑफ द टाइगर, इस टाइप से एक काम पे फोकस और क्विट नहीं करता है।
चलिए तो फिर मेरा अगला वीडियो बनेगा जो मेरी फास्टिंग चल रही है, एनर्जी सेम ही है, थोड़ा सा भी असर नहीं दिखा है, एकदम सॉलिड। तो मैं उस पर बनाता हूँ। मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपना क्या लिया इस समय, वाटर है, उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें मैंने ली, एक तरह से ग्रीन ड्रिंक्स, ये सब, उन सब चीज़ों पे। और फिर उस पर बताऊँगा इफ़ेक्ट क्या होता है, आखिर फास्टिंग किए तो क्यों किए, चाहे स्पिरिचुअल बेनिफिट है, हेल्थ बेनिफिट तो बहुत सॉलिड होता है, उसमें मैं इन सब चीज़ों की बात करूँगा। कुछ नए रिसर्च आए हैं अभी, ऑटोफेजी ये सब की, बॉडी आपका जो है इम्यून सिस्टम जो है सब रीजनरेट करने लगता है, सेल्स जो होते हैं पुराने वो सब डेड हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं न्यू सेल्स से। तो उन सब चीज़ों में अगले वीडियो में मैं बात करूँगा इन सब चीज़ों के बारे में। आज काफ़ी हवा चल रही है इधर। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।